प्लास्टर वर्क हमारे घर के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे घर में खूबसूरती के साथ साथ प्लास्टर वर्क मजबूती के लिहाज से भी बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्लास्टर वर्क करने के कुछ ही महीनों या सालों बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, यानी दरार आ जाता है। और इसके अलावा वे पपड़ी बनकर भी कई बार झड़ने लग जाता है। तो क्या कारण होता है इन सभी प्रॉब्लम्स के होने के? कौन से गलती हम प्लास्टर वर्क करते समय करते हैं जिसके वजह से इस प्रकार के हमारे को घर में प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, और इसके क्या उपाय हैं? तो आज की वीडियो में साथियों मैं आपको 8 से 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे अगर आप प्लास्टर वर्क होते समय अगर आप अप्लाई करते हैं और ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक अगर आप काम करवाते हैं, जो भी तरीके बताऊंगा ये सभी कारगर हैं और ये सभी वर्क करते हैं। तो इन सभी जो तरीकों को अगर आप अपनाते हैं प्लास्टर वर्क के समय, तो कभी भी आपके जो प्लास्टर वर्क है उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और पपड़ी बनकर जो झड़ने लग जाता है उस समस्या से भी आप बचे रहेंगे। आगे बढ़े उससे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको लगता है घर मकान से संबंधित जो भी वर्क किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलता है, प्रॉपर जानकारी अगर आपको इस चैनल से मिलता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं सबसे जो हमारे को वर्क करना है, जो काम करना है प्लास्टर वर्क होने से पहले क्या करना है। जो भी हमारी कॉलम है, बीम है या स्लैब है, तो इन जगहों पे हमारे को हैकिंग करना है, यानी जो टकाई होता है वे करना है। कुछ लोग इसे चिपिंग भी कहते हैं। तो ये काम हमारे को करना है। और इसके साथ ही जहाँ पे हमारी दीवार है यानी जो ब्रिक वर्क हो रखा है और हमारी कॉलम है, तो बीच में मान लो कॉलम है, दोनों तरफ से ब्रिक वर्क किया हुआ है, दीवार है, तो इन दोनों पे क्या करना है हमारे को, जो चिकन मेश आता है या फाइबर मेश आता है जिसे हम मुर्गा जाली भी कहते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से लगाना है। आधा जो हम जाली लगाएंगे वे हमारे दीवार पे चढ़ा हुआ रहेगा और आधे हमारे मतलब जो कॉलम है, यानी बीच में हमारा कॉलम आ जाएगा और उतना पार्ट दोनों तरफ दीवार पे चढ़ा रहेगा और फिर उसके बाद हम उस पर प्लास्टर करेंगे। तो ये दो तरीके हो गए, पहले हमारे को हैकिंग करना है और दूसरा हमारे को जो मुर्गा जाली जिसे हम कहते हैं वे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद प्लास्टर करना है। इसके अलावा हमारे जो इलेक्ट्रिक के जो पाइप डलते हैं वे भी कई जगह क्या होता है हमारे प्लास्टर वर्क हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं दीवार को काट कर और फिर पाइप डालते हैं। तो ऐसा करने से बाद में जो दरार आता है उसकी समस्या बनी रहती है। तो जो भी पाइप वगैरह डालना है तो वे काम पहले कर लिया जाए। चलिए ये तो हो गया। अब मान लो अगर हमारे को प्लास्टर करना है तो उससे पहले हमारे को ये भी ध्यान रखना है, जब हमारी ब्रिक वर्क हो रही होती है उस समय हमारी जो दीवार है वे बिल्कुल सीधी तरीके से बने। बाद में क्या होगा, जब हम प्लास्टर वर्क करेंगे तो जो भी हमारे दीवार ऊपर नीचे हो रखा है या आगे पीछे हो रखा है, तो उसको छुपाने के लिए और एक लेवल में लाने के लिए हमारे को मोटार का ज़्यादा उसमें यूज करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा मसाला लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा मोटा जो मसाला अगर हम प्लास्टर वर्क में लगाते हैं तो वे प्लास्टर में क्रैक्स आने के या उसको गिरने के चांसेस ज़्यादा रहता है। अब जब ब्रिक वर्क सही हो गया, हमने टकाई भी कर लिया है, मुर्गा जाली भी लगा दिया है, और जब हम प्लास्टर करेंगे तो उससे पहले हमारे को प्रॉपर तरीके से जो तराई है, जो क्यूरिंग है वे करना है प्लास्टर वर्क से पहले। फिर उसके बाद हमारे को प्लास्टर वर्क चालू करना है। इसके बाद प्लास्टर वर्क करने से पहले जब हम मोटार बनाएंगे, जो मसाला बनाएंगे प्लास्टर वर्क करने के लिए, तो उसको अच्छे तरीके से हमारे को उसको छान लेना है। जो भी उसमें मोटे पार्टिकल होगा, जो उसमें जो हमारे रेती होता है जिसमें कि जो मोटे जो दाने अगर उसमें रहेगा तो वे प्लास्टर करने के लिए सही नहीं होता है। तो उसको हमारे को अच्छे तरीके से छान लेना है और फिर हमारे को प्लास्टर वर्क के जो मोटार है उसको तैयार करना है। और जो भी हम मोटार बनाएंगे, जो भी मसाला हम बनाएंगे, तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे प्लास्टर वर्क के लिए मोटार बना है वे 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, वे ज़्यादा देर तक बचना नहीं चाहिए। अब अगर प्लास्टर की मोटाई की बात करें साथियों, कि हमारे को प्लास्टर करना है मान लो घर के अंदर या छत में या बाहर की तरफ, तो हमारे को कितनी मोटाई रखनी चाहिए प्लास्टर की। तो अगर हम इनसाइड की बात करें, घर के अंदर की जो प्लास्टर होता है दीवार की, तो उसकी जो मोटाई हमारे को रखना है 10 से 12 mm रखना है। और जो हमारी छत की जो प्लास्टर होगा उसका जो मोटाई है वे हमारे को 6 से 10 mm तक रखना है।
बाहर साइड की जो हमारी दीवार होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रिक वर्क वे अगर अंदर की तरफ से होता है तो उसमें जो हमारी ब्रिक होती है, जो ईंटें होती है, कहीं से निकला होता है, कहीं से दबा होता है, तो उसको छुपाने के लिए हमारे को थोड़ा मोटा जो प्लास्टर वे करना पड़ता है। तो बाहर की प्लास्टर है वे हम 15 से 20 mm तक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मसाला की रेशियो की बात करें, जो हम मोटार बनाएंगे हमारे प्लास्टर वर्क के लिए, तो अगर हम अंदर की प्लास्टर कर रहे हैं दीवार की, तो उसके लिए हमारे को 1:5 या 1:6 का मसाला बना सकते हैं। यानी 1 पाट हमारा सीमेंट रहेगा तो 5 या 6 पाट हमारा जो रेती है वे रहेगा। और अगर हम छत की बात करें, अगर हमारे को स्लैब का प्लास्टर कराना है या बाहर साइड की प्लास्टर कराना है, तो उसमें हमारे को 1:4 का मोटार बनाना है। यानी कि 1 पाट हमारा सीमेंट रहेगा और 4 पाट हमारा जो रेती है वे रहेगा। सीमेंट की बात करें साथियों, तो जो भी हम सीमेंट यूज करेंगे हमारे प्लास्टर वर्क के लिए, तो ये आप पहले ही शेयर कर ले, आप पहले ही देख ले। जब आप सीमेंट खरीदने जाएंगे तो जो भी आप सीमेंट ले रहे हैं वे 3 महीने से पुराना सीमेंट नहीं हो, क्योंकि जितना पुराना सीमेंट रहेगा उतना उसकी मजबूती कम होती रहेगी। अगर इससे जल्दी वाला सीमेंट मिल रहा हो, नया सीमेंट मिल रहा हो, तो आप उसको यूज़ करें। लेकिन अगर मान लीजिए आपके एरिया में नहीं मिल रहा है सीमेंट, तो जो भी सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि आप जो भी सीमेंट ले रहे हैं वे ज़्यादा पुरानी नहीं हो। अब जब आप सभी चीज़ों का ध्यान रखकर अपना प्लास्टर वर्क करवा चुके हैं, इसके बाद क्या करना है, जो भी प्लास्टर वर्क आज मान लो ख़त्म हो गया, तो उसके अगले दिन से कम 7 से 10 दिनों तक उस पर अच्छे तरीके से क्यूरिंग करना है। और आप चाहे तो उसको 2 बार क्यूरिंग कर सकते हैं। जो भी तराई हम करेंगे उसको 2 बार कर सकते हैं। आज प्लास्टर हो गया, इसके अगले दिन से 7 से 10 दिनों तक ऐसा करने से जो भी हमारे प्लास्टर वर्क है वे अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको अगर आप अपनाते हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन ये भी काम नहीं होता है। मैंने बहुत से साइडों पे देखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे कॉलम बीम या हमारे स्लैब में टकाई करने के लिए, हैकिंग करने के लिए ये कुछ लोग नहीं करते हैं, या यूँ कहूँ कि बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो इन छोटे छोटे बातों का अगर आप ध्यान रखते हुए अपना प्लास्टर वर्क करवाते हैं तो कभी भी आपके घर में क्रैक्स की समस्या नहीं आएंगी, और कभी भी आपके जो भी पपड़ी बनकर जो प्लास्टर गिरने लग जाती है उसकी समस्या नहीं आएगी। तो मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपके कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी कोई होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। फिलहाल साथियों, मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।